ओम शांति। पुराने आसुरी संस्कारों को योग अग्नि में जलाकर स्वयं को नए संस्कारों से संपन्न होने की समझ देने वाले परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। पुराने संस्कारों से संपूर्ण मर्जीवा बनने वाले और नए संस्कारों से स्वयं का श्रृंगार करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ीमा, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। हम सब समझें और ये सारी समझ जो है पूरे यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ जो है वो यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक भी पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो आकारी शरीरों में है, रोज शरीर छोड़ रहे हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश करे हुए हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय हॉस्पिटल में है या फिर घरों में पीड़ित अवस्था में है, उन आत्माओं तक पहुँचे बाबा की समझ जो प्राकृतिक आपदाओं में फंसी हुई हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली बन गई हैं या फिर तंत्र मंत्र विद्या के कारण भगवान से विस्मृत हो गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वाम मार्ग में चले गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारी छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह होकर औरों को भी गुमराह कर रहे हैं। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों की भिन्नता में बटी हुई जो आत्माएं हैं, सब तक मीठे परमात्मा की समझ पहुँचे। वैश्याओं के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे, यादव कौरव यवनों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे, भूत प्रेत आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जो आत्माएं हैं, तांत्रिक विद्या जो करने वाली आत्माएं हैं, सब तक मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ पहुँचे। जो हम आत्माओं के साथ नेगेटिविटी के साथ जुड़े हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। और जो लौकिक में हम आत्माओं से कनेक्टेड हैं, उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, मोहताज हैं, धक्के खा रही हैं, गालियाँ खा रही हैं। सबको प्रीत जो है प्रभु परमपिता परमात्मा से हो जाए और सभी परमात्मा के साथ रहें, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा की समझ उन जगहों पर पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जहाँ तक अभी तक प्रभु जी का परिचय नहीं पहुँचा है। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सब भी प्रभु जी की शिक्षाओं के प्रमाण चले, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनके महावाक्यों के जो गहरे राज हैं उनको समझें, उनका विचार सागर मंथन करके, मनन चिंतन करके हम अपने अंदर वो धारणा करें। बाकी मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय आत्माओं को शरीर के भान में किडनैप करते हैं, अंग तस्करियाँ करते हैं, अत्याचार करते हैं, अबलाओं पर अत्याचार करते हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे, उल्टे कुकर्मों से आत्माएं जो हैं उनको वैराग आए और प्रभु के सब बने, फिर से सतोगुनी बने और घर वापस चलने को तैयार हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को अव्यक्त बनने का इशारा देते हैं, इसलिए हमारी अव्यक्त अवस्था को देखते हैं
और फिर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं उन पहलुओं पर जहाँ हम अभी तक अव्यक्त अवस्था से दूर हैं, सूक्ष्म वतन की अवस्था से दूर हैं। तो देखेंगे आज हमारे पिता परमेश्वर हम आत्माओं का ध्यान किस पहलू पर खिंचवा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। जो भी सूक्ष्म वतन में होता है उसके यादगार बनते हैं। तो आज शिवरात्रि के दिन आत्माएं जागरण करती हैं, लेकिन सच्चा जागरण क्या होता है उसका स्पष्टीकरण बाबा करते हैं। दुनिया में जो जागरण करते हैं उसमें सिर्फ स्थूल विधि से जगते हैं, लेकिन समझ से तो सारी की सारी आत्माएं तब तक सोई रहती हैं जब तक वो भगवान से नहीं मिलती हैं, जब तक वो भगवान की नहीं बनती हैं। इसलिए हम सभी आत्माओं का सौभाग्य है जो हम परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं के पात्र बने हैं। लेकिन शिक्षाओं के पात्र बनते हुए फिर हम किस विधि से चल रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे अंदर अभी खामियां हैं, उस तरफ हमारा ध्यान खिंचवाते हुए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सच्चा जागरण करना है। शिवरात्रि अज्ञानता की रात्रि है, इसमें आत्माएं सोई हुई हैं, समझ से सोई हुई हैं। तो इस शिवरात्रि का सच्चा जागरण क्या है उसकी तरफ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अलबेलापन है ना, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज का कल करके कल कल करते करते आत्माएं अलबेली हो जाती हैं। तो ये अलबेलापन जो है ज्ञान मार्ग में हम आत्माओं के लिए बहुत बड़ा विघ्न है और खतरा है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अलबेलेपन में नहीं सोना है। आलस से ये भी माया जो है बाबा के बच्चों को इसमें घेरती है। आत्माएं आलस करती हैं, मनसा वाचा कर्मणा सेवा पर रहना है, स्व परिवर्तन करना है, लेकिन इसमें आलस से कर लेती हैं। ओके, अमृत वेला मिस कर लेती हैं और फिर नुमा शाम मिस कर लेती हैं, दिन भर में बाबा हमको ड्रिल देते हैं उसको मिस कर लेती हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, आलस से कर लेते हैं। तो आलस्य भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है, एक खतरनाक विकार है जो हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा का बनने ही नहीं देता है, अज्ञानता की नींद से हमको जगने ही नहीं देता है। और फिर तीसरा बाबा कहते बहानेबाजी बहुत करते हैं, क्योंकि बाबा ने तो हमको कारण का निवारण करना सिखाया है, बाबा ने हमको समस्या का समाधान करना सिखाया है, लेकिन हम सब बहानेबाजी जब कर देते हैं, बाबा उसकी वजह से, बाबा इसकी वजह से, बाबा ऐसा ना होता तो हम ऐसा कर लेते, मना तरह तरह की जो पुरुषार्थ में मना जब हम होमवर्क नहीं कर पाते हैं, पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं पूरा, तो फिर हम इस तरह की बहानेबाजियां करते हैं। ये बाबा हमको ध्यान खिंचवाते हैं कि ये नींद है, अलबेलापन नींद है, आलस्य नींद है, बहानेबाजी नींद है, इसी से तो जागना है। और जिस दिन हम इससे जग गए, अर्थात हमने अपने आप को अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी से मुक्त रखा, तब मीठे परमात्मा कहते हैं तब होगा हमारा सच्चा जागरण। तो समय आ गया है संगम युग में सच्चा जागरण करने का। भगवान जी ड्रामा में मौजूद हैं। हम आत्माओं के हित के लिए, हम आत्माओं के कल्याण के लिए बाबा हमको सही विधियां बताते हैं। हम आत्माओं को सजाओं से बचाने वाले हमारे शुभ चिंतक शिव पिता परमात्मा जी हम आत्माओं को कहते हैं अब जगो, अब निद्रा जीत बनो, नींद से जगो, शिवरात्रि का सच्चा जागरण करो, अलबेलापन समाप्त करो, बहानेबाजी समाप्त करो, आलस्य समाप्त करो। तो जब हम इन तीनों बीमारियों से, तीनों विकारों से अपने आप को मुक्त रखते हैं, तब हम परमपिता परमात्मा के फरमानों के अनुसार सच्चा जागरण करते हैं। पूरा संगम युग हमको इन तीन बीमारियों से अपने आप को मुक्त रखना है, अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी। इससे मेरा ही नुकसान होता है, मैं ही अपने आप को
नीचे लेकर जाती हूँ अगर मैं इस नींद में सोती हूँ। और फिर सिर्फ हम अपने को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, हम हजारों लाखों की तादाद में आत्माएं जो हैं उनको भी ऐसा वंचित कर देते हैं कि हम आत्माओं की वजह से वो आत्माएं भी फिर अज्ञानता की नींद में सोई रहती हैं। फिर उनकी सजा भी फिर हमको मिलेगी। तो अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से हमको जागना है। इसी जागने को शिवरात्रि का सच्चा जागरण कहते हैं। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिकिलते, परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने के लिए और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के जो आत्माएं बहुत लाडली हो जाती हैं, जो आत्माएं सिकिलते होते हैं बाबा के, और जो आत्माएं परमात्म प्यार के पात्र बनते हैं, जिन्हें परमात्म प्यार मिलता है। हम सभी जब बाबा के बनते हैं तो हम परमात्म प्यार के हकदार बनते हैं, लेकिन पात्र तो वही बनता है जो बाबा का कहना मानता है। तो बाबा अव्यक्त सभा में उन्हीं आत्माओं से मिलते हैं जो उनका कहना मानते हैं, जो अति लाडले हैं, जो अति सिकिलते हैं और जो परमात्म प्यार को वाकई प्राप्त करते हैं। उन आत्माओं से बाबा बात कर रहे हैं, उन आत्माओं से मिलने आए हैं और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। विचित्र मतलब बाबा निराकार हैं और निराकार आत्माएं जो बच्चे उनके बनते हैं उनके साथ बर्थडे मनाने आए हैं। ये विचित्र शिवरात्रि है जिसमें परमात्मा के साथ आत्माओं का भी बर्थडे मनाया जाता है। भगवान स्वयं सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और अपने उन सिकिलते लाडले बच्चों के साथ बर्थडे मनाते हैं। तो ये विचित्र बाप है जिनका अपना चित्र नहीं है, अर्थात बॉडी नहीं है। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। फिर हम आत्माओं को भी कहते हैं कि हम सभी आत्माएं भी ये विशेष विचित्र बर्थडे, क्योंकि इसमें नहीं दिखाई देने वाली आत्मा, नहीं दिखाई देने वाले परमपिता परमात्मा के साथ बर्थडे मनाती है। शरीर दिखाई दे रहे होते हैं और बाबा जिनका आधार लेते हैं उनका शरीर भी दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उन शरीर का आधार लेने वाले निराकार परमपिता परमात्मा जो दिखाई नहीं देते हैं, और हम सभी आत्माएं जो सभा में जाकर बैठती हैं दिखाई नहीं देती हैं, उनका बर्थडे ये होता है। इसीलिए इसको विचित्र बर्थडे कहते हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। ये बर्थडे जो है सारे कल्प में किसी का नहीं होता है। ये वाला जो बर्थडे है जो बाबा हम आत्माओं के साथ मनाते हैं, ये सारे कल्प में किसी का भी बर्थडे नहीं होता है। कभी भी नहीं सुना होगा, बाबा कहते हैं कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे, और इतने सारे बच्चों का, जितने बच्चे बाबा के बनते हैं सभी के साथ शिव बाबा बर्थडे मनाते हैं। तो बाबा कहते ऐसा कभी भी नहीं किसी ने सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो ना, वह बच्चों का भी मनाने आए हो ना, क्योंकि सारे कल्प में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाबा कहते हैं क्योंकि सारे कल्प में परमात्म बाप और जो परमात्मा के बच्चे हैं ना, परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है। इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए ही तो भगवान जी अवतरित होते हैं, और इतना विशाल विश्व परिवर्तन करने के लिए ही हम आत्माओं को भी अडॉप्ट करते हैं। अब हम आत्माओं का हिसाब किताब पूरे वर्ल्ड के साथ है, क्योंकि हम ही अपने
जो आचरण है उससे इस दुनिया का स्वरूप जो है वो हम चेंज करते हैं। इसलिए स्व को भूलकर जो हमने विश्व को भी विस्मृत कर दिया है, तो अब हम आत्माओं का कर्तव्य है कि हम मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के बने और फिर ये जो इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य है, इसको हम करने में अपना सहयोग जरूर दें। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ ही करना है बाबा को ये कार्य। रहना तो विश्व में हमको है ना, इसीलिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य करना है, इसमें हमको मददगार बनना है। बाबा कहते हैं बच्चों के साथ साथ शिव बाबा को ये वाला इतना बड़ा वाला कार्य करना है, विश्व परिवर्तन का। ये अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। ये जो अलौकिक साथ है, इसमें लौकिकपना नहीं है, इसमें कोई देह का भान नहीं है। तो अलौकिक साथ, ये अलौकिक साथ रहने का जो प्यार है, ये जो साथी बनने का प्यार है, ये हम इसी संगम युग पर ही अनुभव करते हैं। परम धाम में तो हम अनुभव नहीं करते हैं, और फिर सत्युग में भी नहीं करते हैं, हम त्रेता युग में भी नहीं करते हैं, हम द्वापर युग में भी नहीं करते हैं, हम कलयुग में भी नहीं करते। ये जो अलौकिक साथ है, ये अलौकिक साथ रहने का जो प्यार है, ये जो साथी बनने का प्यार है, ये तो बाबा कहते हैं इस संगम पर ही हम अनुभव करते हैं। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो, अकेले रहते हो या साथ में रहते हो। जो बाप और बच्चे है ना, बच्चे जो बनते हैं, जो आज्ञाकारी हैं, फरमान बरदार हैं, वफादार हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे बनते हैं, जो ईमानदार बच्चे बनते हैं, वो बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है इस अलौकिक जन्म में कि बाबा कहते जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो, अकेले रहते हो कि साथ में रहते हो। तो हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड हैं। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड हैं। तो बाबा पूछते हैं हमसे कि आप कंबाइंड रहते हो ना? अकेले तो नहीं रहते हो, क्योंकि अकेले रहना तो खतरा है। अकेले को तो माया पकड़ लेती है, अकेले को ये पुरानी दुनिया आकर्षित कर लेती है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि अकेले तो रहना ही नहीं है। तो बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि ये तो इतना प्यारा सा जन्म है जिसमें हमारा जन्म भी साथ है, शिवरात्रि वाला दिन, और रहते भी कहाँ हैं? बाबा कहते हैं साथ में रहते हैं ना। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहता है कि हम बाप के साथ कंबाइंड हैं। मीठे मीठे परमात्मा हमसे पूछ रहे हैं, कंबाइंड रहते हो ना? अकेले तो नहीं रहते हो? साथ जन्म है, साथ रहते हैं, और आगे भी फिर क्या वायदा है? हमारा साथ साथ में जन्म होता है, हम साथ में रहते हैं, और आगे भी क्या वायदा है? यही वायदा है ना कि साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। वो पूछते हैं साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे
अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है क्या? है कोई दुनिया में? जाएगा बच्चा बाप के साथ? और अगर बच्चा पहले चले जाए तो क्या बाप उसके साथ जाएगा? रो लेगा, जाएगा तो नहीं ना साथ में। लेकिन यहाँ तो अनोखा है, बर्थडे भी हमारा साथ में है और फिर साथ रहना भी है और फिर हमको साथ चलना भी है अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बाप और बच्चों का देखा है कि सब कुछ साथ साथ करेंगे? साथ रहते भी हैं, आजकल घरों में साथ रहते भी है तो भी बुद्धि से साथ नहीं रहते। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोटे होते तो चलो साथ में रहते, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते वो तो फिर अपने दोस्तों के बन जाएंगे या बाहर किसी और जान पहचान के बन जाएंगे। साथ तो नहीं ना। लेकिन ये संगम युग का बाप और बच्चों का प्यार ऐसा है कि साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बाप और बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाला है। यहाँ तो ये बात है कि कोई अमेरिका में होगा तो कोई ऑस्ट्रेलिया में होएगा तो कोई इंडिया में होएगा, इंडिया में भी अलग अलग जगह पर होएगा। तो कहीं भी रहते हुए एक बार हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं तो कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा ये विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। तो ये बड़ा विचित्र है कि साथ साथ हम रहते हैं। तो ऐसा ये विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने के लिए शिव पिता परमात्मा आए हैं। चाहे सम्मुख मना रहे हैं, चाहे देश विदेश में चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं, चाहे कैसे भी बाबा कहते मना रहे हैं, चाहे देश विदेश में चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा कहते हैं कि इतना प्यारा जन्मदिन और कहीं देखा है क्या? दूर बैठ के भी हम मना सकते हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर की आवाज, दिल की आवाज, उमंग उत्साह की आवाज बाप दादा के कानों में सुनाई दे रही है। अगर हम स्विच खोलते हैं ना तो चारों ओर की आवाज, दिल की आवाज, उमंग उत्साह की आवाज बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख मतलब बाबा को सुनाई दे रहा है। बाबा स्विच खोलते हैं, हाँ, है ना? तो चारों ओर की आवाज, दिल का आवाज, उमंग उत्साह का आवाज बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहा है। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देखकर बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयां दे रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देखते हैं तो फिर बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयां दे रहे हैं। ये डिवाइन जन्म है ना,
ये अलौकिक है, ये लौकिक विधि से पैदा नहीं होते हैं, ये दिव्य जन्म है। वास्तव में उत्सव का अर्थ क्या होता है? वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। उत्सव का मतलब ही है सदा उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से ये उत्सव मना रहे हैं। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में उत्सव मतलब क्या है? एंथुजियाज्म आ जाता है ना, लोगों में जोश आ जाता है, उमंग आ जाता है। जैसे दुर्गा पूजा आ गई तो उमंग उत्साह आ जाता है, और अगर दिवाली आती है तो उमंग उत्साह आता है आत्मा को। तो यहाँ पर उत्सव का मतलब बाबा क्या कह रहे हैं कि उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से ये वाला उत्सव मना रहे हैं। नाम भी भक्तों ने क्या रखा है? शिवरात्रि रखा है। अज्ञानता की रात्रि में शिव पिता परमात्मा आकर हमको ज्ञान का नेत्र देते हैं, फिर से अच्छी रीति सब कुछ देखना सिखाते हैं। आज बाप दादा उस भगत आत्मा को मुबारक दे रहे हैं जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बड़ी अच्छी की है। आज बाप दादा उस भगत आत्मा को मुबारक दे रहे थे। अब भगत भी तो कौन बनता है? सबसे पहले ब्रह्मा जी बनते हैं, तो ब्रह्मा जी ने किए होंगे सारे काम। तो आज बाप दादा उस भगत आत्मा को मुबारक दे रहे थे जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते हो, और उस भगत आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। हम सब कैसे मनाते हैं? हम सब ज्ञान और प्रेम स्वरूप में मनाते हैं शिवरात्रि। और जो भगत आत्मा है जिसने जो शुरुआत की है, उस भगत आत्मा ने भावना और श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की। हम लोग जैसे मनाते हैं ना, उसको भावना से, और भगत आत्मा ने भावना से और श्रद्धा के रूप में इसका सेलिब्रेशन तय कर दिया, तो लोग फिर उसको कॉपी करते हैं। तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पाठ बजाया है। देखो, हर बात को कॉपी की है। कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भगत लोग भी व्रत रखते हैं। शिवरात्रि वाले दिन जो भगत होते हैं ना, बाबा कहते हैं वो व्रत रखते हैं। लेकिन वो कौन सा व्रत रखते हैं? खाने पीने का रखते हैं। भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। भावनाओं में रहते हैं तो भावना में वृत्ति को क्या करते हैं? श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। वृत्ति को अच्छा एलिवेटेड बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उनको हर वर्ष रखना पड़ता है। बाबा कहते हैं वो खाने पीने का व्रत रखते हैं, भावना में रखते हैं। भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। भावनाओं में होते हैं और अपनी वृत्ति को, सोच को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उनको हर वर्ष रखना पड़ता है। उनको हर वर्ष रखना पड़ता है। और आपने क्या व्रत लिया है? एक ही बार व्रत लेते हो। वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते हो कि हर वर्ष व्रत लेंगे, नहीं, एक ही बार लेते हो। बाबा के वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते हो, एक ही बार व्रत लिया है। किसका? पवित्रता का। हम सब व्रत लेते हैं खाने पीने का नहीं, पवित्रता का व्रत लेते हैं। इसमें फिर सब कुछ आ जाता है। तो सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है। बाबा कहते हैं जिन्होंने पक्का लिया है वो हाथ उठाओ। पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। अच्छा, दूसरा भी प्रश्न है।
अच्छा, व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं, ठीक है ना? अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं। बाबा कहते ठीक है ना, कान दिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिया है या फिर 2-3 का लिया है? क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो फिर उसको संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? पूछ रहे हैं बाबा हमसे। पवित्रता का हमको पक्का व्रत लेना। तो आत्माएं समझती हैं कि ब्रह्मचर्य में रह गए तो हम पवित्र रह गए, लेकिन पवित्रता बाबा कहते हैं उसकी गहराइयां बहुत है। तो इसलिए जो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ हमने पक्का व्रत लिया है, उनसे बाबा फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं, स्पष्ट करते हैं कि व्रत तो लिया, ठीक है, मुबारक हो, लेकिन बाबा कहते हैं अपवित्रता जो होती है उसके मुख्य 5 साथी होते हैं, ठीक है ना? कान दिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिया है या 2 का व्रत लिया है, 3 का लिया है? क्योंकि बाबा कहते हैं जहां प्योरिटी है वहां अगर अंश मात्र भी हमारे अंदर अपवित्रता है तो फिर उसको संपूर्ण पवित्र आत्मा तो कहेंगे नहीं, वो संपूर्ण पवित्र आत्मा तो नहीं है। और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माओं की जो प्योरिटी है वो तो ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है। ब्राह्मण जन्म की वो तो प्रॉपर्टी है, वो तो पर्सनालिटी है ब्राह्मण जीवन की, वो तो रॉयल्टी है, ऐसी है प्योरिटी। तो बाबा कहे और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की संपत्ति है, व्यक्तित्व है और रॉयल्टी है। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, ब्रह्मचर्य के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी हैं उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है। संपूर्ण पवित्र बनना है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी हैं उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है। छोटों से प्यार रखा है और बड़े को ठीक किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटे विकारों को यूज करे जा रहे हैं और बड़े को ठीक कर लिया है। तो क्या बाप की छुट्टी है क्या कि छोटों से प्यार करो? छोटी छोटी अपवित्रता जो है उससे प्यार करो, क्या बाप ने छुट्टी दी है? कि और जो 4 है उन्हें भल साथी बनाओ, क्या बाबा ने कहीं बोला है? तो बाबा कहते मैंने तो छुट्टी नहीं दी है आपको। तो क्या बाप की छुट्टी है कि और जो 4 है उनको भले साथी बनाकर रखो? फिर बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि पवित्रता जो है ना वो सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ हमको ब्रह्मचारी भी तो बनना है, अर्थात ब्रह्मा जी को पूरा का पूरा कॉपी करना है, पूरा का पूरा, तब बनेंगे संपूर्ण पवित्र। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य तो रहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी भी बनना है, अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया है। तो ब्रह्मचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया है।
ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी रहना और बनना, ये है पवित्रता का व्रत। बाबा कहते क्या आपने इसको पालन किया है? कई बच्चे रू रिहान में कहते हैं, रू रिहान तो सभी करते हैं। बाबा कहते हैं बाबा से बात तो सभी करते हैं, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते हैं, और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। हाँ, ऐसे सोचते हैं कि मनसा किसने देखी है। अगर उसमें अपवित्रता आ भी जाती है कोई कोई, तो किसको पता चलता है। तो बाबा कहते हैं रू रिहान करते हैं ना बाबा से, तो कहते बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते हैं, और मनसा को तो बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते हैं, और मनसा को तो बाबा के बच्चे कहते कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना। हाँ, बाबा को बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं बाबा छोटे छोटे बाल बच्चों से तो प्यार होता है। बाबा कहते हैं तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है, क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है बाबा, आ जाता है। फिर बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाजा खोला है तब तो आता है ना। बाबा को तो कह देते हैं कि बाबा हम चाहते नहीं है, फिर भी क्रोध हमको आ जाता है, फिर भी हमको मोह आ जाता है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है, ठीक है आता है, तो आपने दरवाजा खोला है तभी तो वो आता है ना। तो दरवाजा खोला क्यों है? हाँ, दरवाजा तो चारों तरफ से बंद करना है ना। तो बाबा कहते दरवाजा खोला क्यों है? कमजोरी का दरवाजा खोला है, तो कमजोरी का दरवाजा खोलना मतलब क्या होता है? उसको आह्वान करना कि आ जा। बाबा कहते हैं अगर आपने कमजोरी का दरवाजा खोला है, तो कमजोरी का दरवाजा जो खोलते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कमजोरियों को इनवाइट ही तो करते कि आजा मेरी लाइफ में। कमजोरी का दरवाजा खोला है तो बाबा कहते कमजोरी तो आएगी, उसका मतलब ही है कि कमजोरी को इनविटेशन है कि आजा। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला पहला वरदान बाप ने क्या दिया याद है ना? बर्थडे का वरदान याद है? क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव। एक तो बन जाओ संपूर्ण पवित्र, और एक परमपिता परमात्मा के साथ योग में रहो हमेशा। तो ये पहला वरदान हमको मिलता है जब हमको ईश्वरीय जन्म होता है। तो बाबा कहते हैं जो पहला वरदान दिया है वो याद है ना? याद है, भूल तो नहीं गए हो? पवित्र भव, योगी भव का वरदान बाबा कहते याद है ना? पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया है,
अगर बाबा कहते पवित्र भव है ना, तो सिर्फ काम विकार का वरदान नहीं है, लेकिन पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया है, पांचों का दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को यूज नहीं करना है, ये व्रत बाबा ने दिया। तो बाबा कहते जब पवित्र भव बोला जाता है ना, तो ये वरदान का मतलब ये नहीं है कि खाली ब्रह्मचर्य में रह गए, पांचों का व्रत बाबा देते हैं ना। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना, तो शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आ गए? बर्थडे में गिफ्ट देते हैं ना, तो बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने के लिए आए हो, शिवरात्रि मनाने के लिए आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आ गए हो? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं। ये उस समय की बात है जब 70 वर्ष हुए थे। अब तो 90 क्रॉस कर गए। 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, याद है ना? 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो, लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए। चाहे अभी आए हो, लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी तो बाबा कहते हैं लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी भी तो साथी हो ना, साथी तो हो ना। बाबा कहते हैं चाहे आज पहली बारी ही क्यों ना आए हो, तो जो मधुबन में पहली बार मिलने के लिए आए हैं वो लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ हो या 2 साल हुआ हो, लेकिन आप अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो या पुरुषार्थी कुमार पुरुषार्थी कुमारी कहलाते हो? क्या कहलाते हो? कोई अपने को पुरुषार्थ कुमार कहते हैं क्या? सब क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमार। तो ब्रह्मा कुमार का साइन भी लगाते हैं। सभी बीके लिखते हो या पीके लिखते हो? हाँ, पीके भी एक ग्रुप है ना, एंटी है वो भगवान के, बिल्कुल जो भगवान कहते हैं ना उसके विपरीत चलते हैं वो लोग। पुरुषार्थी कुमार लिखते हो, पीके मतलब पुरुषार्थी कुमार। बाबा ये वाला बोलते हैं, वैसे पीके का एक ग्रुप भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ बाबा ने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, पीके मतलब पुरुषार्थी कुमार। तो वायदा क्या है? बाबा कहते हैं आपका वायदा क्या है? वायदा तो यही है ना, साथ ही रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। क्या कहा है? हम साथी होकर रहेंगे, हम साथ चलेंगे, हम कंबाइंड रहेंगे। तो कंबाइंड में तो बाबा कहते हैं समानता चाहिए, क्योंकि बाबा के साथ रहना है तो फिर तो कंबाइंड बनना पड़ेगा हमको, तो फिर बराबर का बनना पड़ेगा। ऐसे तो हम कंबाइंड नहीं रह सकते, टेढ़े बाके होकर हम कंबाइंड नहीं रह सकते, बाप समान बनकर हम कंबाइंड रह सकते हैं। तो वायदा क्या है? साथी होकर रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना, बाप समान होना चाहिए। फिर बाप समान विश्व कल्याणकारी, बाप समान परोपकारी, बाप समान शुभ भावना शुभ कामनाधारी ना, इस तरीके से बनना पड़ेगा ना। क्षमाशील, रहम दिल, बाप समान। तो बाबा कहते कंबाइंड में तो फिर बाबा कहते समानता भी चाहिए। आज के 70 वर्ष का उत्सव तुम मनाते आए हो। बाप दादा ने देखा है जो भी जोन सेवा का टर्न देते हैं वो 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं, सभी मनाते हैं ना। तो समान बनना है ना।
अच्छा, फिर बाबा कहते हैं आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाते आते हो। बाप दादा ने देखा है जो भी जोन सेवा का टर्न देते हैं वो 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं कि 70 इयर्स हो गए ना, उसका सम्मान समारोह मनाते, सभी मनाते हैं ना। बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। लेकिन आज एक तो बर्थडे है, मनाने आए हो ना, पक्का है ना, और दूसरा 70 वर्ष भी समाप्त हुए, तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो, उसमें सौगात क्या देंगे? सभी को गिफ्ट देनी है तो सौगात क्या देंगे? बाबा कहते हैं ट्रे दे देंगे क्या? हाँ, चादर देंगे। क्या सौगात लाए हो? चलो चांदी का गिलास दे देंगे। लेकिन आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, बाप दादा की शुभ आशा है कि अपने आशाओं के दीपक बच्चों के प्रति बाबा की शुभ आशा है। वो शुभ आशा कौन सी है बताएं? बताना व सुनना माना क्या? अगर बाबा बताते हैं और हम सुनते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब एक कान से सुनना और दिल में समा देना। ऐसे है ना कि एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। एक कान से सुनना फिर अंदर लेकर जाना, कहां पर? दिल में। तो बाबा कहते हैं शुभ आशा कौन सी है बताएं? बताना व सुनना माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा देना। ऐसे है क्या? निकालेंगे तो नहीं ना? इतना तो नहीं है ना, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन ये शुभ आशा बताएं। पहली लाइन वाले बोलो, कांध हिलाओ, टीचर्स कांध हिलाओ। क्या बाबा बताए? क्या शुभ आशा है बाबा की? अच्छा, झंडा हिला रहे हैं बाबा, कांध हिलाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे सिर हिलाते ना। हाँ, बाबा पॉजिटिव में बोलते ना वैसे। तो कांध नहीं हिला रहे हैं, क्या हिला रहे हैं? झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉरनर्स बताएं। अपने को बांधना पड़ेगा तभी कहो हाँ। ऐसे ही मत कहो, बाबा कहते हैं बांधना पड़ेगा अपने आप को, कि माना जो बोला है ना फिर उसमें हमको टिकना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अपने को बांधना पड़ेगा तभी कहो हाँ, ऐसे ही मत कहना। अगर बाबा शुभ आशा अपनी बताते हैं तो फिर उसको पूरा भी करना है। बाबा कहते बस यूं ही मत कह देना, करोगे तब बोलो। क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए हैं बच्चों के। सत्तर वर्ष बाप दादा ने भी क्या देखा बच्चों में? अलबेलापन। गंभीर नहीं है ना, सीरियस होना है ना आपको, लेकिन अलबेलापन है। कर लेंगे, हो जाएगा। बाबा को क्या बोलते हैं? आप फिक्र मत करो बाबा, कर लेंगे अंत में हम। इसको अलबेलापन कहते हैं, जो बाबा की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। फिर दूसरा है आलस्य। थके हुए हैं ना, इसलिए अमृत वेला कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। बाबा कहते ना पूरा संगम युग अमृत वेला है, तो बाद में कर लेंगे। क्योंकि दिमाग में ना माया ऐसी ऐसी कुराफातियां डालती है जब सो रही होती है ना आत्माएं, तो माया बड़ी अच्छी अच्छी लोरी सुनाती है जिसमें जस्टिफाई करवाती है कि तुम अगर सो रहे हो ना तो तुम ठीक कर रहे हो, ऐसे जस्टिफाई कराती है। आलस्य, बाबा जो कहते हैं करने के लिए वो आलस्य और बहानेबाजी। खुद अलबेले रहते हैं, खुद आलसी रहते हैं
और फिर बहानेबाजी बहुत कर देते हैं। क्या कहेंगे? उसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से। तो बाबा कह रहे हैं 70 वर्ष से बाप दादा देख रहे हैं बच्चे अलबेले हैं, आलस्य में हैं और बहानेबाजियां करते हैं। चलो 70 नहीं तो बाबा कहते कोई 50 कराए, क्योंकि सब तो 70 साल से नहीं है ना, कोई 50 किसी को वर्ष हुए हैं, नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए। लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल बच्चों के खूब देखे हैं बाबा ने। पुरानी दुनिया को देख रहे हैं, पुरानी दुनिया में रह रहे हैं, तो अलबेलापन है ना। आज नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आलस्य। फिर रीजंस, इस वजह से, उस वजह से। तो बाबा कहते 70 वर्ष का भी बाबा ने देखा है, 50 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष हुए, जैसे जैसे आत्माएं आती हैं ज्ञान में। लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल बच्चों के बाबा ने खूब देखे हैं, अलबेलेपन के, आलस्य के और बहानेबाजी। तो आज के दिन भगत जागरण करते हैं, शिवरात्रि वाले दिन सोते नहीं है रात भर। तो आप बच्चों का जागरण फिर कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलेपन की, आलस्य की, बहानेबाजी की नींद में सो जाते हो। आराम से बाबा कहते सो जाते हैं, चिंता फिकर नहीं है। जैसे दादियों को चिंता फिकर थी ना, ब्रह्मा जी को थी, मम्मा को थी, ऐसे बच्चों को चिंता फिकर नहीं है। तो कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस्य, बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन तीनों बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं कि कभी भी अलबेलापन ना हो, कभी भी आलस्य ना आए और कभी भी बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी सो जाते हैं। क्या आ जाता है? अलबेलापन, आलस्य, बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन 3 बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? तो बाबा क्या कह रहे हैं? देखो, कभी भी क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देता है। माना एक ही बात हमेशा, कोई भी बात होती है ना, क्या कहते हैं? बाबा ये तो चलता है। बाबा कहते हैं पता नहीं किसने चलाया है। क्या कहेंगे? बाबा ये तो चलता है। तो फिर बाबा पूछते हैं पता नहीं किसने चलाया है, अपने मन से ये लोग चला लेते हैं। लेकिन शब्द यही कहते हैं, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये होता ही है। ये क्या है? अलबेलापन नहीं है क्या? बाबा कहते हैं जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, वो अलबेली आत्माएं हैं।
जो सोल्स ऐसे बोलती हैं कि ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये होता ही है, तो बाबा कहते ये सब क्या है? ये अलबेलापन है ना। फिर क्या कहते हैं? ये भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए क्या कहते हैं? ये किया तब हुआ। अगर हमको क्रोध आता है ना, तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए यही कहते हैं, ये किया ना इसलिए मेरे को क्रोध आया। अब बाबा तो नहीं सुनेंगे हमारी कोई भी बात। ये हुआ चाहे वो हुआ चाहे कुछ भी हुआ, भगवान जी तो नहीं सुनने वाले हमारी कोई भी बात। कारण तो सुनेंगे ही नहीं हमारा। तो ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये होता ही है, ये क्या है? बाबा कहते इसको अलबेलापन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया तब हुआ, मैंने रॉन्ग किया वो नहीं कभी कहेंगे कि बाबा मैंने क्रोध कर दिया, मैंने गलत कर दिया। रीजन बताएंगे, उसकी वजह से, इसकी वजह से, वरना थोड़ी हम करते हैं। मैंने रॉन्ग किया वो नहीं कहेंगे, इसने ये किया ना, ये हुआ ना इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है। दूसरे पर दोष रखते हैं, ये ना करे ना तो कभी नहीं होगा, ऐसा बोलेंगे। अगर ये ठीक रहे ना बाबा तो कभी भी ना ऐसा हो, तो दूसरे पर दोष देते हैं। अब यहाँ तो बाबा नहीं सुनेंगे। बाबा तो कहेंगे कि सब वैरायटी संस्कार हैं, ठीक। फिर बाबा हमको कहते हैं कि सब हमारे पेपर हैं। पेपर नहीं होएगा तो हम पास कैसे होंगे? सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? तो ऊट पटांग सब होगा तभी तो हम पास होंगे ना। क्या कहेंगे? ये ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने जो कहा वो नहीं होगा, वो करे तो होगा। हाँ, बाबा कहते बाप कह रहे हैं कि मत करो ऐसे, वो नहीं सुनेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि वो ना करे ना तब तो हमको गुस्सा नहीं आएगा बाबा। और बाप जो कह रहे हैं बाबा कहते वो तो सुनते नहीं है। वो करे तो होगा, बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? बाप की श्रीमत पर बाबा कहते क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? आजकल क्रोध का बच्चा रोब, वो तो हर माँ बाप को है ना, बच्चों के ऊपर रोब दिखाते हैं, टीचर स्टूडेंट के ऊपर रोब दिखाते हैं। तो रोब तो बॉस जो होएगा वो दूसरों पर रोब, कोई जो जितना ऊपर होता है वो अपने अपने पोजीशन पर रोब दिखाता रहता है। बाबा कहते हैं आजकल क्रोध का बच्चा बहुत यूज करते हैं। क्रोध का बच्चा क्या है? रोब। रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या आज शिवरात्रि वाले दिन 4 का भी व्रत लेंगे? तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? जैसे काम विकार के लिए करते हैं ना, उसके लिए तो पहली बात का तो विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी करते हैं। तो बाबा कहते क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, फिर इनके बाल बच्चों का, क्या आप उसका भी व्रत लेंगे? फिर बाबा हमको क्या समझा रहे हैं?
कि 4 का भी संकल्प करो, खाली काम विकार नहीं, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार भी, उसके बाल बच्चे छोटे मोटे सब। ये बहाना नहीं देना, ये बहाना नहीं देना कि इसने ये किया ना तब मेरा हुआ। ये बहाना नहीं सुनेंगे बाबा हमारा कि बाबा उसने एक्सट्रीम कर दिया, बाबा गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं। बाबा कहते बहाने नहीं सुन, गुस्सा दिलाएंगी आत्माएं, गुस्सा दिलाएंगी आत्माएं, लेकिन गुस्सा नहीं करना, यही तो, इसी में तो मार्क्स हैं। क्या बड़े बाबा कहते तुम आराम से शांत रहोगे, शांति में शांत रहोगे। बाबा कह रहे उसके क्या नंबर मिलेंगे तुमको? शांति में शांत है, अस्त व्यस्तता में शांत है। हमारा पेपर ही ये है। विकराल हलचल होगी, हम पास कैसे होंगे? जब हम शांत, स्थिर, अचल, अडोल रहेंगे। बाबा कहते बहाने मत देना, इसने ये किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहता है वो याद नहीं रहता, उसने जो किया वो याद आ गया तो ये बहानेबाजी हुई ना। बाबा कहते मैं रोज कहता हूं गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, वो हमको याद नहीं रहता है। थोड़ी देर में कोई गुस्सा करके मेरे को भुलवा देता है कि भगवान ने क्या कहा है, और जो व्यक्ति मेरी परीक्षा ले रहा है वो मुझे याद रहता है। अब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा, हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों आया, 0 नंबर मिलेंगे मुझे। बस ये प्रैक्टिकल पेपर है, वो थियरी होता है। तो प्रैक्टिकल में आत्माएं तो हमको गुस्सा दिलाएंगी, लेकिन अपने को गुस्सा करना नहीं है ना, इसी के तो नंबर मिलेंगे। बाबा कहते वो जो बोलता है वो याद रहता है, और बाप जो बार बार रोज कहे जा रहे क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, वो याद नहीं रहता। तो ये बहानेबाजी हुई ना, बाबा कहते हैं। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं। तो ये 3 बातें जो है ना, तो ये 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती हैं। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं, ये पेपर है। बाबा कहते हैं हमारा ही स्वभाव संस्कार जो हमने 63 जन्म यूज किया, भाई वो आएगा, वो हमारे सामने आएगा। लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं, और फिर डिफरेंट डिफरेंट संस्कार हैं हमारे, तो डिफरेंट संस्कार वाली सोल्स सामने आएंगी जरूर। तो ये जो 3 बातें हैं, अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, ये 4 को हल्का कर देती हैं। संस्कार डिफरेंट है या फिर हमारा ही संस्कार है, तो वो सामना तो करना ही है। संस्कार का सामना नहीं। मीठे मीठे परमात्मा कहते इसको पेपर समझो, ये पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति, आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति, वो भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं है। बाबा कहते हैं एक जन्म की ये पढ़ाई है और पूरे कल्प की प्राप्ति है जो प्राप्त करनी है। आधा कल्प उसमें से राज्य भाग्य है 2500 वर्ष का, आधा कल्प पूज्य है। सारे कल्प की एक जन्म में हमको प्राप्ति करनी है। वो भी बाबा कहते हैं छोटा जन्म है,
फुल जन्म नहीं है, छोटा सा है। तो क्या हिम्मत है? हिम्मत है इतनी प्राप्तियां करने की? सारे कल्प की प्राप्ति, आधा कल्प राज्य भाग्य की प्राप्ति, आधा कल्प पूज्य की प्राप्ति, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति, वो भी छोटे से जन्म में। हिम्मत है? जो समझते हैं कि हिम्मत रखेंगे जरूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, गे ये नहीं चाहिए बाबा को। करेंगे, रखेंगे। जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, गे नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो बाबा कहते हैं। 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वो तो 3-4 मास के बच्चे गे करते हैं। बाबा कहते वो तो 3-4 मास के बच्चे हैं, मतलब ज्ञान में आए हुए 3-4 महीने होते हैं ना, जो गे करते हैं। तो आप बाप के साथी हो ना। आप कौन हो? आप तो बाप के साथी हो ना। आप तो विश्व कल्याणकारी हो। उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं जब से बाबा कार्य कर रहे हैं। बाप दादा हाथ नहीं उठवाते हैं किसी से, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं, फिर सजा मिलती है ना उनको। हमने हाथ उठा दिया सभा में और फिर हमने अगर नहीं किया तो बहुत कड़ी सजाएं हो जाती हैं। इसलिए बाबा हाथ नहीं उठवा रहे हैं। बाप दादा हाथ नहीं उठवाते हैं क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? बाबा कहते हैं तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को भी क्या कर देंगे? रुई बना देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? क्योंकि संकल्प तो बहुत अच्छे करते हो, संकल्प बहुत अच्छे करते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का तो अब कोई भरोसा नहीं है। और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। हमारे शिव बाबा देख रहे हैं कि समय का तो कोई भरोसा नहीं है, और इस ज्ञान के आधार पर तो हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब चाहिए। ये कोई 1-2 बार जीतने से तो नहीं होगा। मैंने 1-2 बार क्रोध नहीं किया तो थोड़ी माना जाएगा। जब तक हम 100-200 पेपर में पास नहीं हो जाते हैं तब तक माना थोड़ी जाएगा कुछ। तो समय का कोई भरोसा नहीं है, और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा, अभी अभी कर लेंगे, परंतु बाबा कहते बहुत काल का हिसाब है, ये भी तो देखो। क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता है। अभी हाथ उठवाते हैं बाबा तो कोई राम सीता बनेगा? बाबा जब पूछते तो कोई भी हाथ नहीं उठाता है, क्योंकि राम सीता नापास है ना। तो अभी हाथ उठवाते हैं, कोई राम सीता बनेगा? तो जो राम सीता बनना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, राजा ही मिलेगी राम सीता वाली। बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। कोई हाथ उठा रहे हैं, राम सीता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। डबल फॉरनर्स में कोई हाथ उठाता है? बाबा कह रहे डबल फॉरनर्स में कोई हाथ उठाता है? कोई नहीं।
जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनना मतलब बहुत काल का भाग्य, वहीं से तो शुरुआत है ना 2500 वर्ष की राजधानी की। तो जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, जब आप लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो, अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना, तो फिर बहुत काल की प्राप्ति है। तो हर बात में फिर बहुत काल चाहिए ना, फिर हमारा पुरुषार्थ भी तो बहुत काल चाहिए, जीत भी तो बहुत काल की चाहिए, गुण भी धारण करने हैं तो बहुत काल के चाहिए, शक्तियां भी धारण करनी है तो बहुत काल की चाहिए, माना बहुत सारे पेपरों को पास करना है। पेपर होते हैं एक्चुअली, वो हम उसको दिल से लगा लेते हैं। कुछ बुरा करता है, कुछ करता है, गुस्सा दिलाता है, हम उसको दिल पर लगा लेते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं वो पेपर है। बाद में बहुत काल चाहिए, अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है। तो कहते हो ना, हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, ऐसे बोलते हैं। बाबा कहते हैं तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना, अभी 63 जन्मों के बहुत काल के हमारे अंदर जो संस्कार हैं। तो कहते हो ना, हमारा भाव नहीं है, हमारी भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्मों के, वरना हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, 63 जन्म के संस्कार हैं, ऐसा वाला एक्सक्यूज हम देते हैं। तो बहुत काल का हिसाब है ना, बाबा कहते हैं। फिर अब वो सारा 63 जन्मों का संस्कार जो मेरे को जड़ से खत्म करना है, उसके लिए 63 जन्मों के हिसाब किताब के मुताबिक बहुत सारे पेपर भी तो आएंगे मेरे, तब तो पता चलेगा हाँ मैंने जड़ से खत्म किया है। तो संस्कार हैं 63 जन्मों के, तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हमारे संकल्पों में क्या हो, दृढ़ता हो। दृढ़ता की कमी हो जाती है, बाबा कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, हो जाएगा बाबा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने बातें नोट की हुई हैं, अपनी हिम्मत नहीं होती है ना, तो कहते हैं महारथी भी तो ऐसे ही करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। अभी तो बाप दादा ने बातें नोट की हैं, क्या कहते हैं, अपनी हिम्मत नहीं होती है ना सुधरने की, तो फिर कहते हैं महारथी भी ऐसे ही करते हैं, हमने किया तो फिर क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है, उस समय क्या वो महारथी होता है? वो तो महारथी नहीं होता है, क्योंकि महारथी तो गलती नहीं करेंगे, वो उस दर्जे से नीचे उतर जाता है, तो उसको महारथी थोड़ी कहेंगे। तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? क्योंकि बाबा कहते हैं महारथी जो है वो गलत काम नहीं करेगा, और अगर महारथी बनने वाली आत्मा कुछ गलत करती है तो वो उस समय महारथी है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? उस समय ये महारथी है ही नहीं, उस समय तो बाबा कहते वो महारथी है ही नहीं। तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना, ये तो अपने को धोखा देना है। तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना, कि महारथी भी करता है, और अपने आप को कमजोर करना, बाबा कहते ये तो अपने आप को धोखा देना है। दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए ना। दूसरों को देखना ये तो बड़ा इजी होता है, तो अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने के लिए आए हैं। तो आज बाप दादा जो हिसाब किताब है ना, तो हिसाब का किताब खत्म करने की गिफ्ट लेने के लिए आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है। कमजोरियों का और बहानेबाजी का जो हिसाब किताब है ना, बाबा कहते हैं उसकी तो बहुत बड़ी किताब है, उसको खत्म करना है। बाबा को कह कहकर कमजोरियां दिखा दिखाकर, बहानेबाजी कर करके, बाबा कहते हैं इसका तो हिसाब किताब बहुत बड़ा बना रखा है। बाबा कहते हैं अब उसको खत्म करो। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे,
करना ही है, हमको देह अभिमान से झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी हमको मनानी ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वही हाथ उठाओ। दृढ़ या चालू, चालू संकल्प भी होते हैं, चला रहे हैं बस, और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सबने दृढ़ उठाया है? फिर दोबारा पूछ रहे हैं बाबा पूछ रहे दृढ़ उठाया है? मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुबन वाले बैठते हैं, बहुत नजदीक बैठने का चांस है, पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश हैं, पहले बैठे हो, तो फिर बाबा कहते पहले ही रहना फिर हर चीज में। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना। बाप दादा को भी खुशी है क्योंकि आप एक नहीं हो, आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से आपके भगत, सतो रजो तमो गुणी, 3 प्रकार के भगत आपके पीछे लंबी लाइन में है। पापा कहते आज की गिफ्ट बढ़िया हुई ना। बाप दादा को भी खुशी है क्योंकि आप एक नहीं हो, आपके पीछे आपकी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली है, आपकी रॉयल प्रजा है, फिर द्वापर से आपके भगत हैं। भगत भी कैसे? सतो रजो तमोगुणी है, 3 प्रकार के भगत हैं, आपके पीछे लंबी लाइन है। जो आप करेंगे वो आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भगत भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना। अब ये जो परिवार है 16,138 करोड़ का, कह रहे ना कि साफ बोलेंगे वहां भी तो खाते हैं, वो दीदी भी तो खाती है, ऐसे बोल देते हैं, वो भी तो ऐसे ही करते हैं। तो अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है, कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर। बाबा कहते हैं अब दृढ़ संकल्प करो, संस्कार सबके अलग हैं, ठीक? तो संस्कार टक्कर ना खाए, कोई हमको विस्मृत करके डिस्टर्ब करके गलत काम न करवा दे। तो संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो, मेरा स्वभाव डिफरेंट, दूसरे का स्वभाव डिफरेंट। तीसरी बात कमजोरों की होती है, कोई न किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर। लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है तो विजय तो आपकी निश्चित हुई पड़ी है ना। बाबा कहते हैं तुम कहते हो कि झूठ पर गुस्सा आता है ना? तो बाबा कहते हैं क्या आपने सच्चे बाप से वेरीफाई कराया कि गुस्सा कर लें? सच्चे बाप से वेरीफाई कराओ ना। सच्चा बाप तो आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया अगर एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है तो विजय तो आपकी निश्चित हुई पड़ी है। अगर सत्य परमपिता परमात्मा हमारे साथ है और हम उनकी श्रीमत प्रमाण चलते तो विजय तो हमारी निश्चित हुई पड़ी है। बाबा कहते कोई आपको हिला नहीं सकता है क्योंकि बाप आपके साथ है। क्या कह रहे हैं? कोई आपको हिला नहीं सकता, सर्वशक्तिवान बाप आपके साथ है। कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो? कोई झूठ बोल रहा है ना तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, चुप रहो, तुम बढ़ाते क्यों हो? तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये का गीत अब समाप्त होना चाहिए। बाबा कहते हैं
तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये कि गीत बाबा कहते हैं अब समाप्त होने चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे। क्या करना है? जो हुआ, अच्छा ही होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको हम बनाएंगे। ऐसा करना है ना। बाबा कहते हैं कि दूसरा झूठ बोल रहा है, हम लग जाए उसके साथ। जैसे तुमने झूठ बोला, तुमने ये किया, तुमने ये, तो बात को बढ़ा दिया। बाबा ने कहा आपने तो बात को बढ़ा दिया। बात को तो खत्म करना है ना। अगर वो झूठ है तो उसको झूठा रहना दो। अच्छा 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 का गीत गाओ। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे। अच्छा 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 का गीत गाओ। तो पसंद है? पसंद है? बाबा कहते हैं बहानेबाजी को खत्म करेंगे। करेंगे? दोनों हाथ उठाओ। हाँ, अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं। कहाँ भी देख रहे हैं, हाथ हिलाओ। आप तो हिला रहे हो ना। अच्छा, अभी नीचे करो। अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। अच्छा अच्छा, अभी हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन, इसको हर समय दृढ़ संकल्प के द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब हमको जमा करना ही है। इसलिए अगर कोई रोज गुस्सा दिलाता है ना, तो पेपर समझकर उसको पास करना है। हार नहीं खानी है उसमें। ये बाबा समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत काल तक जीतना है। हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन, इसको हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर हमें बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है, विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। कुछ भी हो, बाबा के कुछ भी नहीं देखना है, मतलब प्रभाव में नहीं आना है किसी के, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है, विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उड़ते रहने वाले, बाप दादा के अति लाडले सिकीलदे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी और नमस्ते भी। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बनकर रहने वाले, सदा एक नामी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उड़ते रहने वाले, बाप दादा के अति लाडले सिकीलदे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी और नमस्ते भी। सतगुरु जी का वरदान। हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूरत भव। ये जो दुनियावी बॉडी की इच्छाएं, बॉडी के संबंधों की इच्छाएं है ना, हद की विनाशी सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले क्या बनो? सच्चे तपस्वी मूरत बनो। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चा सच्चा तपस्वी मूरत बनो। तपस्वी मूरत मना हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप।
तपस्वी मूर्त किसको बोलते हैं? हद की इच्छाएं क्या होती हैं उससे बिल्कुल अनजान हो जाना। बाबा कहते हैं जो लेने का संकल्प करता है वो आधा कल्प के लिए लेता है लेकिन सदा काल के लिए गवा देता है। अभी जो दुनिया में चाहिए ना, नाम चाहिए, मान चाहिए, जो भी चाहिए ना, जो ये तो अल्प काल का है। बाबा कहते हैं तो जो अल्प काल के लिए लेता है वो सदा के लिए गवा देता है। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही ये थोड़े समय की इच्छाएं हैं। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद का जो मान शान है ना, इसके लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मान शान के लेवतापन का त्याग करो और विधाता बनो। अब तो देने वाला बनो, लेने वाला नहीं बनना है। जब विधातापन के संस्कार हमारे इमर्ज होंगे तब बाकी के सारे संस्कार जो हैं हमारे वो दब जाएंगे, क्योंकि बाकी के सारे संस्कार हमारे दैहिक संस्कार हैं, लेने वाले संस्कार। वो मेरे को खुश रखे, वो मेरे को शांत रखे, वो ऐसे करे, वो वैसे करे, तो क्या कर रहे हैं? हम मांग रहे हैं। तो मंगते के संस्कार हो जाते हैं हमारे, क्योंकि 63 जन्म से हमने दूसरों से सारी चीजें एक्सपेक्ट करी हैं। तो वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान दे रहे हैं कि ये जो दुनियावी दैहिक इच्छाएं हैं ना, इन सारी इच्छाओं का त्याग करो। अब बनो सच्चा तपस्वी। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चा सच्चा तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाएं क्या होती हैं उससे बिल्कुल अनजान। जो लेने का संकल्प करता है वो अल्प काल के लिए लेता है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें मिलती हैं वो सारी विनाशी हैं, थोड़े समय के लिए मिलती हैं। तो जो लेने का संकल्प करता है वो अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल का जो है वो गवा देता है। अब तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप बाबा कहते हैं यही अल्प काल की इच्छाएं हैं। हम भगवान के क्यों नहीं बनते हैं? हम क्यों नहीं तपस्वी बनते हैं? तो तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप बाबा कहते हैं ये थोड़े समय की इच्छाएं ही हैं। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो कि हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात ये जो हद का विनाशी मान शान है, इसकी जो लेवतापन है ना, ये चाहिए वो चाहिए, इसका त्याग करके बाबा कहते हैं अब देने वाले विधाता बनो। भगवान से जो मिल रहा है वो सबको दो। जब विधातापन के संस्कार हमारे अंदर आ जाएंगे ना, और बहुत समय तक जब हम इसको यूज करेंगे तो विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे। तब बाकी जो हमारे दैहिक संस्कार हैं, लिमिटेड संस्कार हैं, वो सारे अपने आप ऑटोमेटिकली दब जाएंगे। वो फिर दब जाएंगे। तो अब उन संस्कारों को जो द्वापर युग कलयुग में हमने धारण किए हैं उसको दबाना है और नए वाले संस्कार विधातापन के हमको यूज करने हैं। अब हम किसी से कुछ लेने वाले नहीं हैं, लेकिन हम सबको देने वाले हैं। जैसे उस दिन बाबा ने बोला था, सबको आप मान दो, निर्माण बनकर आप सबको मान दो। ये सबसे बड़ा सच्चा सच्चा परोपकार है। आत्माएं मान की भूखी हैं, इसीलिए जब किसी से हम एक्सपेक्ट करते कोई देता नहीं है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं है, वो तो खुद मांग रहा है। तो सबको मान देना बाबा कहते हैं परोपकारी बनना है, सच्चा सच्चा परोपकार करना है। इसलिए बाबा भी हमको समझ देते हैं कि ये जो हद का मान शान है, ये दैहिक दुनिया का मान शान है। आज मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा।
आज कोई मान देगा, कल आपका अपमान देगा करेगा। आज आप शान में हैं, कल आप कंगाल हैं। ये तो ऐसा समय चल रहा है ना। तो मान शान जो हद का है, इसको जो लेने की हमको इच्छा होती है, इसको हमें त्याग करना है। और क्या बनना है? विधाता बनना है। भगवान से मिली हुई चीजों को आत्माओं के साथ बांटना है। जब विधातापन के संस्कार हमारे इमर्ज हो जाएंगे, तो मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं कि बाकी जितने भी संस्कार है ना हमारे, वो सारे स्वतः ही दब जाएंगे। जब हम बहुत काल तक उसको यूज नहीं करेंगे तो वो दब जाएंगे। तो पुराने संस्कारों को दबाने के लिए विधातापन के संस्कार धारण कर लेंगे। बहुत बार देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, तो देने की आदत पड़ जाएगी, लेने की नहीं। किसी से भी नहीं चाहना है वो ऐसा करे, वो जैसे हम लोग घर पर भी करते ना कि वो ऐसा कर ले, वो ऐसा कर ले। ये भी मांगना है, ये भी रॉयल्टी नहीं है। कोई कुछ भी करे, हमको अच्छा अच्छा देना। स्लोगन है, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना, ये भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। हम कर्म करते हैं ना, और उसके फल की इच्छा रख लेते हैं, ऐसा हम ये कर्म कर रहे हैं ना, ऐसा हो जाए। अब तो ये सूक्ष्म कामना रखना मतलब अभी तो फल पका भी नहीं है और हमने पहले ही खा लिया। कामनाएं, भावनाएं रखनी नहीं है ना अपने लिए कि ये हो जाए, वो हो जाए। ये भी तो काम विकार का हिस्सा है। कर्म करते जाओ श्रीमत प्रमाण, बस उसका रिटर्न मुझे मिले, ऐसी सोच नहीं रखनी है। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना कि दादी इसको देखे, महिमा करे, ये तो फल को पकने से पहले हमने खा लिया। बाबा की श्रीमत प्रमाण कर्म करना है, बाबा को सौंप देना है और फिर भूल जाना कि हमने कुछ किया है। ब्रह्मा जी ऐसे ही करते थे। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को ज्वाला रूप बनाने की समझ मिल रही है। पाप कटेश्वर, ये हमारे शिव पिता परमात्मा की महिमा है। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। अब बाबा हमको आप समान बनाते हैं। जैसे वो दुख हरता सुख करता है तो हमको बोलते हैं मास्टर दुख हरता सुख करता बनो। वो सतगुरु बनते हैं, हमको बोलते हैं मास्टर सतगुरु बनो। इसी तरह वो पाप कटेश्वर हैं तो हमको भी बोलते हैं मास्टर पाप कटेश्वर। व पाप हरनी तब हम बन सकते हैं जब हमारी जो याद है वो ज्वाला स्वरूप होगी, और कुछ याद ना हो सिवाय एक परमात्मा के, ज्वाला स्वरूप। इसी याद के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। जब ये पावरफुल याद में हम रहेंगे ना, तो हमको मालूम नहीं है ये जो याद है ये कितनों की कमजोरियों को भस्म कर देगी। इसके लिए मीठे परमात्मा कहते हैं हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद नहीं होनी चाहिए हमारी, ऑर्डिनरी याद ना हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप हमारे कंबाइंड हो। स्नेह भी हो और शक्ति भी हो साथ में। खाली स्नेह भी नहीं और खाली शक्ति भी नहीं, स्नेह और शक्ति दोनों। तो पाप कटेश्वर बनना है हमको, पाप हरनी बनना है हम। कब बनेंगे? जब याद हमारी ज्वाला स्वरूप होगी। ये जो ज्वाला स्वरूप याद है, इसी याद के द्वारा बहुत सारी सोल्स की जो निर्बलता है वो दूर होगी। इसके लिए याद द्वारा अनेक, बाबा कहते इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा हर सेकंड, हर श्वास
बाप और आप कंबाइंड रहो, बस अलग नहीं होना। हर सेकंड, हर श्वास बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ, इसी स्मृति में रहना। हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय हमारी याद ऑर्डिनरी याद ना हो, स्नेह भी हो और शक्ति, दोनों रूप कंबाइंड हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड, दोनों कंबाइंड रहो। तो जिम्मेवारियों को निभाना है। पाप कटेश्वर, पाप हरनी बनने के लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और हम कंबाइंड होकर रहें, विशेष याद में रहें। स्नेह और शक्ति दोनों कंबाइंड हो। कर्म करेंगे लेकिन उसके फल की सूक्ष्म कामना नहीं रखेंगे। अगर रखते हैं तो हम फल को पकने से पहले ही खा लेते हैं। फिर हद की जितनी भी इच्छाएं हैं उनको बाबा कहते त्याग दो और सच्चे तपस्वी मूर्त बनो, क्योंकि जब तक हमारे अंदर में इच्छाएं होंगी, इच्छाएं हमको अच्छा बनने नहीं देंगी। तपस्वी मूर्त तो कभी भी बनने नहीं देंगे। लेने का संकल्प कभी नहीं रखना है, हमेशा देने का रखना है। अल्पकाल की इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है। तपस्वी मूर्त बनने का सबूत देना है। बहुत पेपर्स होंगे, उसको पास करना है। हद के मान शान के लेवतापन का त्याग करना है। हमको क्या करना है? विधाता बनना। विधातापन के संस्कार जब इमर्ज होंगे तो बाबा कहते हैं बाकी सारे के सारे संस्कार जो हैं अपने आप दब जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसमें। इसलिए तो बाबा बोलते हैं अच्छाई को धारण करते जाओ, जैसे ब्रह्मा जी सरस्वती जी ने करी, बुराइयां खत्म। उन्होंने कहीं भी विकारों से लड़ने की कोशिश ही नहीं करी है। भगवान क्या कह रहे हैं वो करना है, इस पर ध्यान दिया। कब उनकी कमी कमजोरियां खत्म हो गई उनको पता भी नहीं चला। अपने आप फिर वो कमी कमजोरियां जो है ना वो मर्ज हो जाती हैं और जो शक्तियां हैं वो इमर्ज हो जाती हैं। लेकिन जब हम शक्तियों को बहुत काल तक यूज करते हैं तब वो इमर्ज होती हैं। बाकी अगर हम बहुत काल तक यूज नहीं करते हैं, कमजोरियां ही यूज करते रहेंगे, तो फिर कमजोरी के संस्कार हमारे रह जाएंगे। तो 63 जन्मों की कमजोरियां हैं, 63 जन्मों के हमारे अंदर विकार हैं। रावण हम आत्माओं की बुद्धि में घुस गया है, देह का भान, देह का अभिमान आ गया है। तो ये जो खिचड़ा है ये हमको तपस्वी मूर्त बनने ही नहीं देता है। इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए फिर क्या करेंगे? अगर हम खिचड़े को निकालने लगेंगे तो खिचड़ा नहीं निकलेगा। बाबा कहते हैं अच्छाइयों को धारण करो। अच्छाइयां धारण करेंगे, रावण अपने आप खत्म हो जाएगा। निराकार राम की शिक्षाओं को हम धारण करेंगे तो रावण के राज्य में धारण की हुई सारी बुराइयां कब मर्ज हो जाएंगी हमको पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छाई से बुराई के ऊपर जीत प्राप्त करनी है। बुराई से बुराई, आज दुनिया लड़ रही है आपस में, सब लड़ के सोच रहे हैं कि शांति हो, तो लड़कर तो शांति होने वाली है ही नहीं है। एक दूसरे का खून करेंगे, एक दूसरे के शरीरों को खत्म करेंगे, फिर आत्माएं रियलाइज करेंगी कि हम तो सोल्स हैं, फिर अपने स्वधर्म को रियलाइज करेंगी, फिर पछताएंगी, फिर घर वापस जाएंगे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं आप अच्छाई धारण करो, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। शिवरात्रि में जागरण करते हैं लोग, सारी रात जगते हैं लोग, वो तो स्थूल नींद से जागते हैं, हम तो यहाँ सूक्ष्म नींद में सोते हैं। सूक्ष्म नींद है अलबेलापन, आलस्य, बहानेबाजी। बाबा कहते बहुत समय से मैं देखता आ रहा हूं कि बच्चों में ये अलबेलापन, आलस्य, बहानेबाजी है। ये नींद है, ये अज्ञानता की नींद है जिसमें सो रहे हैं। अब इससे जागना है तो माना अलबेलापन यूज नहीं करना है, आलस्य यूज नहीं करना है, बहानेबाजी यूज नहीं करनी है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम सच्चा जागरण करते हैं। तो सच्चा जागरण करना है। शिवरात्रि में मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के साथ बर्थडे मनाने आए हैं।
अब बर्थडे में हमसे गिफ्ट मांग रहे हैं, ये तीनों चीजों की गिफ्ट मांग रहे हैं कि मुझे दे दो, फिर कभी इसको यूज नहीं करना। हम आत्माओं को बुराइयों से मुक्त करके अच्छाइयों से संपन्न करने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ परफेक्ट बनकर दिखाते हैं, फरिश्ता बनकर दिखाते हैं, व्यक्त से अव्यक्त होते हैं, इन सारी नींदों पर जीत प्राप्त करके निद्रा जीत बनकर दिखाया है। ऐसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। मातेश्वरी जी का धन्यवाद करेंगे, गुलजार दादी जी का धन्यवाद करेंगे। उनके मुख से प्रभु जी ने कितनी सुंदर सुंदर हमको शिक्षाएं दी हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। खूबसूरत रथ है वो, अब फरिश्ता बनकर बाबा के साथ सेवाओं पर हैं। ऐसे फरिश्ते को धन्यवाद करेंगे और अष्ट रत्नों को धन्यवाद, नवग्रहों को धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स को धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।